बिहार में शिक्षक नियुक्ति का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर जहां सरकार के द्वारा विज्ञापन जारी कर बीपीएससी में परीक्षा को देना अनिवार्य कर दिया है, तो ऐसे में अब माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा लगातार इसका विरोध जारी है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह। सर से पूछते हैं कि आखिर किस तरह की अब रणनीति तैयार की जा रही है सरकार के खिलाफ, कि जो अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए कहां तक और किस हद तक अपना आंदोलन को जारी रखते हैं। इस पूरे मुद्दे पर बात करते हैं। सर, क्या लगता है कि सरकार आपकी आंदोलन के बावजूद भी क्यों एकदम बात आप मानने से, मांग मानने से इनकार कर रही है? अभी तक तो वार्ता हुई ही नहीं, इसीलिए कैसे समझें कि वह इनकार कर रही है, हम बात नहीं कर रही है। जबकि हम तीसरा चरण कल समाप्त करेंगे पूरे राज्य में। पहला चरण हमारा प्रारंभ हुआ 1 मई, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, जो संघर्ष का हमने श्री गणेश किया। दूसरा चरण था 20 मई को प्रमंडल मुख्यालयों में प्रदर्शन किया। और तीसरा चरण की 22 मई से लगातार इस चिलचिलाती धूप में, इस लू में हमारे शिक्षक सड़क पर बैठे हुए हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। इस तीसरे चरण का भी समापन कल हम लोग कर रहे हैं। और चौथा चरण जो हमारा है, वह जो ग्रीष्मावकाश है, पूरे ग्रीष्मावकाश में गांव-गांव जन जागरण 4-4.25 लाख शिक्षक करेंगे, प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो। और हस्ताक्षर लेंगे राजकर्मी का दर्जा 2, एकमात्र जो हमारी मांग है, इसके पक्ष में जनप्रतिनिधियों से, आम नागरिकों से भी हम लोग पूरे ग्रीष्मावकाश में हस्ताक्षर लेके माननीय मुख्यमंत्री को समर्पित करेंगे। सर, क्या लगता है कि जिस तरह के सरकार के द्वारा 170,000 लोगों की बहाली की बात की जा रही है, तो लेकिन आपकी संख्या तो 4 लाख से अबव है। अगर मान लीजिए ऐसे में सभी परीक्षार्थी अगर परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो जाते हैं, तो बाकी 2.25 लाख का क्या होगा? यही ना आपने एकदम समझ लिया है स्पष्टतः कि यह जो नियमावली है, यह अराजकतापूर्ण है। एक ही विद्यालय में कई श्रेणी के शिक्षक रहेंगे जो संविधान विरोधी भी है। और जब इनके पास पद ही है 1,70,000, यूँ प्रशासी पद वर्ग ने स्वीकृत किया 1,78,000, बाकी 1,000 कितना लोग बेरोजगार छोड़ दिया इन्होंने सड़क पर। अब मान लीजिए कि सभी नियोजित को कहते हैं परीक्षा दीजिए तब राजकर्मी बनाएंगे, और एक साथ 4-4.25 लाख बैठ जाए परीक्षा में। और यही पुराने शिक्षक ही इस प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएं, तो वो 4 साल 5 साल से जो आपके बांझ आश्वासन में लाठियां खा रहे हैं, सड़कों पर धरना प्रदर्शन अभ्यर्थी लोग कर रहे हैं, उन बेचारों को बेरोजगार रखने की आपकी साजिश है। और जो पुराने हैं पंचायती राज नगर निकाय में, उनको भी आप छलावा दे रहे हैं कि परीक्षा दीजिए। परीक्षा क्यों देगा? जो पुरानी नौकरी है उसका इतना सेवा अनुभव है, उससे वो चला जाएगा कन्या वेतनमान, कन्या पद जाकर के लेकर ग्रहण करेगा। जो इतने दिनों की सेवा दे रहा है, सारी परीक्षाओं में उसने उत्तीर्णता प्राप्त की है, निष्ठापूर्वक वह कार्य अपना कर रहा है, सफलतापूर्वक कर रहा है। अब कुछ सेवानिवृत्ति के कगार में हमारे शिक्षक पहुंच रहे हैं, उनको कहते हैं कि नए लोगों के साथ आप बैठ जाइए प्रतियोगिता परीक्षा में। यह अन्यायपूर्ण है, गैर संवैधानिक है, किसी कीमत पर हम लोग मानने वाले नहीं हैं। इसके चलते जो कुछ हो, सरकार को राजकर्मी का दर्जा बिना परीक्षा लिए घोषित करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि ये महासचिव हैं माध्यमिक शिक्षक संघ के शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, इन्होंने साफ कहा है कि ये सरकार की जो हट है, वो हट हम लोग के आगे
उन्हें झुकना पड़ेगा, उनकी हट को जो है तोड़ना पड़ेगा। जिस तरह से आज लगातार शिक्षक बहाली में धांधली किया जा रहा है और जो बेरोजगार सड़कों लाखों की संख्या में जो युवा हैं जो अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, बहाली की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, वैसे लोगों को सरकार के द्वारा बेरोजगार रखने की नीति जारी है। और जो योग्य शिक्षक है, जो वर्षों से अपने कार्य अपनी सेवा दे रहे हैं, उन्हें भी अब वैसे लोगों के साथ परीक्षा में बैठने को कहा जा रहा है, जो कि ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी माध्यमिक शिक्षा संघ के द्वारा निंदा की जा रही है और इसके खिलाफ आगे भी आंदोलन जारी रखने की चेतावनी माध्यमिक शिक्षा संघ के द्वारा दी गई है। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।